Okay, students, we'll do one more integrated grammar, set 10. So in this, again, one word is omitted in each line. We have to find out the omitted word, and then we have to write the word before it and the word after that. So we'll begin. First of all, we should read that this whole paragraph, so that we'll come to know that what are the types of errors which are there, the words which are omitted there. So why you should laugh? Scientists have out that having a belly full of laugh or a good cry make you perform better. A study conducted in University of Cleveland showed that if people suppress their emotions, are in distress, researchers have now to conclusion that if you stifle emotions, it will only harm you. So ये पैराग्राफ जब हमने पढ़ा, आप भी ध्यान से पढ़ो इसको, तो हमें समझ में आएगा. ये एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है पैराग्राफ हमें, और ये उन साइंटिस्ट के बारे में बता रहा है जो बिहेवियर को स्टडी करते हैं. इन साइंटिस्ट ने लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया और ये पता लगाया कि अगर हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, अगर हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये हमारे लिए खतरनाक है. जो लोग अपने इमोशंस को बाहर एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर ही अंदर चिंता में रहते हैं, दुख में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, विपदा में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है. इस प्रकार का ये हमारा पैराग्राफ है. अब हम इसको लाइन वाइज समझते हैं और इसमें वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वर्ड ओमिटेड है. चलिए, वाई यू शुड लाफ, साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट. सो यहाँ पे हैव फाउंड आउट that having a belly full of laugh or of a good cry or of a, so here of was omitted, or of a good cry make you perform better. साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि अगर हम जोर जोर से हंसते हैं या हम बहुत जोरों से रोते हैं, तो जो हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं. हमारे जो अंदर इमोशंस हमें दुखी करते हैं वो हमें बाहर आ जाते हैं, या वो हंसी के माध्यम से आते हैं या वो आंसुओं के माध्यम से आते हैं. अ स्टडी कंडक्टेड इन डैश यूनिवर्सिटी. अब क्योंकि हम यूनिवर्सिटी का नाम बता रहे हैं कि वो क्लीवलैंड की यूनिवर्सिटी है, तो हम द लगाएंगे. इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इन द यूनिवर्सिटी. A study conducted in the University of Cleveland showed that the people who suppress, so हमारा omitted word क्या है? who. इसमें the, इसमें of. हमने जब क्लीवलैंड की एक यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च किया, तो हमें ये पता चला कि जो लोग अपने इमोशंस को दबाते हैं, सप्रेस का मतलब दबाना, जो अपने इमोशंस को दबाते हैं, देयर इमोशंस आर इन डिस्ट्रेस. सो एक स्टडी जो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ क्लीवलैंड में किया, तो वहां से हमें पता चला पीपल, कौन से पीपल? हु सप्रेस, जो सप्रेस करते हैं, दबाते हैं अपने इमोशंस को, आर इन डिस्ट्रेस, वो दुख में रहते हैं, वो चिंता में रहते हैं, उनको स्ट्रेस होता है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं. रिसर्चर्स हैव नाउ कम टू, सो नाउ कम टू. Researchers have now come to conclusion that if you stifle your emotion, it will only harm you. So researchers ने अब इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि अगर हम अपने स्टिफल मतलब दबाते हैं इमोशंस को, that if you stifle your emotions it will only harm you. तो अगर आप अपने इमोशंस को, भावनाओं को दबा दोगे, दिल में ही रखोगे, तो इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. नेक्स्ट है आपका छोटा सा एक पैराग्राफ है. हमें यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, हमें इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है. तो हमें कोई भी चीज़ हम तभी सॉल्व कर पाते हैं जब हम उसे समझते हैं. सबसे पहली बात है हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है. चलिए, लेट अस बिगिन. नेचर डैश वेरी काइंड टू अस. सो नेचर हैज़ बीन
नेचर सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाया है। नेचर हैज बीन वेरी काइंड टू अस, प्रकृति हमारे लिए बहुत समय से लेके अब तक काइंड रही है। जब कोई एक्टिविटी बहुत टाइम से चली आ रही है और अभी भी है तो हम उसमें हैज बीन कर सकते हैं कि नेचर हमारे लिए काफ़ी समय से दयालु रही है, हमें ऑक्सीजन दे रही है, फल दे रही है, एनवायरनमेंट दे रही है, अच्छे अच्छे वेदर दे रही है, सब कुछ नेचर से ही मिलता है। The Himalayas dash the largest source of fresh water in the world. यहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। The Himalayas dash the largest source of fresh water in the world. पूरे विश्व में फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो हिमालयाज है। सो हमें बी की करेक्ट फॉर्म भरनी है, The Himalayas are. The Himalayas are the largest source of fresh water in the world. All major Indian rivers dash from it. देखिए इंडियन रिवर्स है, ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और हमें कम की फॉर्म भरनी है तो हम कम ही लिखेंगे। ऑल मेजर इंडियन रिवर्स कम फ्रॉम इट, हिमालय से ही मेन जो मुख्य भारत की जो नदियां हैं अधिकतर हिमालय से ही निकल के आती हैं। द भागीरथी वन ऑफ द पेरिनियल रिवर्स डैश फ्रॉम गोमुख। अब देखिए हम यहाँ पे रिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भागीरथी की। हम बात कर रहे हैं भागीरथी की जो कि पेरिनियल रिवर्स में से एक रिवर है। पेरिनियल जो वर्ड है, प्रीनियल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है वो नदियां जो हिमालय की वजह से जिनमें पानी आता है उन नदियों को कहते हैं। सो भागीरथी एक ऐसी प्रीनियल रिवर है जो कम्स। अब मैं यही बता रही हूँ कि हमने कम्स क्यों लिखा है, भागीरथी की वजह से, क्योंकि हम बात भागीरथी की कर रहे हैं, प्रीनियल रिवर्स की नहीं कर रहे हैं, भागीरथी की कर रहे हैं। हम एक रिवर की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे कम्स किया। कम्स फ्रॉम गोमुख विच डैश अ मैसिव स्नाउट ऑफ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हिमालयन ग्लेशियर्स। भागीरथी एक ऐसी प्रीनियल रिवर है जो गोमुख से निकल के आती है, और गोमुख क्या है, विच इज। अब यहाँ पे जो ये गोमुख है ये सिंगुलर है, हम गोमुख की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पे इज किया। गोमुख जो कि एक मैसिव स्नाउट ऑफ द लॉन्गेस्ट हिमालयन ग्लेशियर है। और गोमुख क्या है, हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स में से एक लंबा ग्लेशियर ये है। सो इस प्रकार स्टूडेंट्स जब हम किसी पैराग्राफ को समझते हैं तो हम उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत अच्छे ढंग से भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, जम्बल सेंटेंस है, वर्ड्स को दिया है जो कि करेक्ट ऑर्डर में नहीं है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बचाना पानी आजकल। तो आजकल पानी बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सेविंग वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट nowadays. So saving water is very important nowadays. So इस प्रकार हम इस सेंटेंस का बना सकते हैं। हम इसको आगे भी लिख के आ सकते हैं, nowadays saving water is very important। केवल इसको भी आगे लिख के आ सकते हैं, nowadays कॉमा लगाना पड़ेगा, saving water is very important। Always there scarcity in summer of water। अब यहाँ पे क्या पता चला, हमेशा scarcity मतलब कमी होती है पानी की समर में। So there is always scarcity, कमी, scarcity का मतलब कमी। there is always scarcity of water, पानी की कमी होती है, कब होती है, in summer। समर में पानी की कमी होती है। there is always scarcity of water in summer, समर में हमेशा पानी की कमी होती है। scarcity means कमी, lack कमी। चलिए, शुड फॉलो पीपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब इच्छा से, इच्छा से लोगों को अपनी इच्छा से रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉलो करना चाहिए। सो पीपल शुड डेलिबरेटली
follow rainwater हार्वेस्टिंग। सो लोगों को खुद ही इच्छा से फॉलो करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। So dear students, in this video we did integrated grammar, and that we fill correct form of verb, then we fill again then in the first we did omitted word. We understood this very well, and at last we did jumble sentences also. I am sure that these kind of exercises are helping you a lot. Still, if you have any problem in any book, in any subject, let your Vijay ma'am know so that I can help you more. Thank you.